महाकुंभ के बारे में तो सब जानते हैं, ये क्या होता है और इसकी शुरुआत कहाँ से हुई और कैसे हुई, तो चलिए जानते हैं। महाकुंभ का जन्म कैसे हुआ। हर 12 साल बाद आयोजित होने वाला महाकुंभ मेला केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं है, बल्कि यह संपूर्ण सृष्टि के अमर रहस्य से जुड़ा है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसकी शुरुआत एक भयंकर युद्ध से हुई थी, एक ऐसा युद्ध जो अमरता, छल और ब्रह्मांड की सबसे बड़ी शक्ति को लेकर लड़ा गया था। यह कथा शुरू होती है स्वर्गलोक, पृथ्वीलोक और पाताल लोक के संतुलन को बनाए रखने वाली सबसे रहस्यमयी वस्तु से, अमृत कुंभ, अमरता का घड़ा। देवता और असुर, एक अधूरी सृष्टि। सृष्टि के प्रारंभ में जब ब्रह्मा ने ब्रह्मांड की रचना की तो उन्होंने देवताओं और असुरों को समान शक्तियां दी। लेकिन समय के साथ देवता धर्म और सदाचार की ओर बढ़े, जबकि असुरों ने अधर्म और शक्ति के अंधकार में अपना रास्ता चुना। कालांतर में असुरों की शक्ति इतनी अधिक बढ़ गई कि वे स्वर्ग पर अधिकार जमाने लगे। देवराज इंद्र और उनके अन्य देवता युद्ध में कमजोर पड़ने लगे। एक दिन जब असुरराज बलि ने इंद्रलोक पर हमला किया तो इंद्र पूरी तरह हार चुके थे। असुरों ने स्वर्ग पर कब्जा कर लिया और देवताओं को भय और अपमान के साथ पृथ्वी पर भटकने के लिए मजबूर होना पड़ा। देवताओं के पास अब कोई उपाय नहीं बचा था। भगवान विष्णु के पास जाकर इंद्र ने अपनी करुणा से भरी विनती रखी, हे नारायण, यदि असुरों का राज इसी प्रकार चलता रहा तो धर्म नष्ट हो जाएगा, हमें शक्ति प्रदान करें। भगवान विष्णु कुछ क्षण गंभीर होकर बोले, समुद्र मंथन का समय आ गया है। अमृत के बिना यह युद्ध कभी नहीं रुकेगा। समुद्र मंथन क्या है। महाकुंभ का प्रारंभ समुद्र मंथन एक दिव्य योजना थी जिसमें देवताओं और असुरों को मिलकर क्षीर सागर, दूध का समुद्र, मंथन करना था। मंथन से अमृत निकलेगा जिससे जो भी पिएगा वह अमर हो जाएगा। लेकिन यह इतना आसान नहीं था। समुद्र मंथन के लिए एक विशाल रस्सी और एक आधार की आवश्यकता थी। भगवान विष्णु ने मंदार पर्वत को मंथन की धुरी और वासुकी नाग को रस्सी बनाने का सुझाव दिए। देवताओं ने असुरों को धोखे से मंथन के लिए राजी कर लिए। वे बोले, हम अमृत को आधा आधा बांटेंगे। असुर लालच में आ गए और तैयार होगा। समुद्र मंथन शुरू हुआ और विनाश की शुरुआत भी। जैसे ही मंथन शुरू हुआ, समुद्र से पहले हलाहल विष निकला। यह इतना जहरीला था कि पूरी सृष्टि जलने लगी। देवता और असुर दोनों भयभीत हो गए। भगवान शिव ने इस विष को ग्रहण किया और उसे अपने कंठ में रोक लिया, जिससे उनका गला नीला पड़ गया। इसलिए वे नीलकंठ कहला। इसके बाद समुद्र से एक के बाद एक कई दिव्य वस्तुएं निकली। कामधेनु गाय जो हर इच्छा पूर्ण करती थी, उच्चैः श्रवा अश्व, स्वर्गीय घोड़ा, कौस्तुभ मणि, भगवान विष्णु का दिव्य रत्न, पारिजात वृक्ष जो कभी नहीं मुरझाता, अप्सराएं, स्वर्ग की दिव्य कन्याएं, वरुण का शंख, असीम शक्ति का प्रतीक। आखिर में समुद्र से धन्वंतरी, स्वर्गीय चिकित्सक प्रकट हुए और उनके हाथ में वह अमृत कुंभ था जिसके लिए यह युद्ध हो रहा था। अमृत का युद्ध क्यों हुआ। कुंभ के 4 स्थान जैसे ही धन्वंतरी अमृत का कुंभ लेकर प्रकट हुए, असुरों की आंखों में लालच जाग उठ। यह अमृत हमारा है, यह कहकर असुरों ने देवताओं पर हमला कर दिए। भगवान विष्णु ने तुरंत मोहिनी रूप धारण किया और असुरों को अपने रूपजाल में फंसा लिए। उन्होंने अमृत देवताओं को देने का नाटक किया और इसी दौरान अमृत की बूंदें 4 स्थानों पर गिर गईं। हरिद्वार, गंगा तट, प्रयागराज, इलाहाबाद, गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम, उज्जैन, क्षिप्रा नदी के किनारे, नासिक, गोदावरी नदी के तट पर। जहां जहां अमृत गिरा वहां अमरता का आशीर्वाद मिला और वे स्थान पवित्र तीर्थ बन गए। महाकुंभ का रहस्य। हर 12 साल में क्यों। जिस समय यह युद्ध हुआ उस समय ग्रह नक्षत्रों की स्थिति वैसी ही थी जैसी हर 12 वर्षों में होती है। इसलिए यह माना जाता है कि हर 12 साल में एक बार वे ही दिव्य शक्तियां जागृत होती है और जो कोई भी महाकुंभ के दौरान इन स्थानों पर स्नान करता है उसे आध्यात्मिक अमरता का वरदान मिलता है। इसीलिए महाकुंभ सिर्फ एक मेला नहीं बल्कि एक दिव्य घटना है जो देवताओं और असुरों के बीच हुई सबसे महान लड़ाई की याद दिलाता है। अंतिम रहस्य। क्या अमृत कुंभ अभी भी छुपा हुआ है। कई प्राचीन ग्रंथों में कहा गया है कि अमृत कुंभ पूरी तरह खत्म नहीं हुआ। 4 स्थानों पर सिर्फ बूंदें गिरी थीं, लेकिन असली अमृत का घड़ा कहीं एक गुप्त स्थान पर छुपाया गया है। कहा जाता है कि यह घड़ा अब भी किसी गुफा या मंदिर के अंदर सुरक्षित है और इसकी रक्षा अब दिव्य योद्धाओं और योगियों द्वारा की जा रही है। क्या कोई इस घड़े तक पहुंच सकता है या फिर अमरता का रहस्य हमेशा के लिए एक रहस्य ही बना रहेगा।